दोस्तों नमस्कार। मैं आशुतोष समित बहुत दिन के बाद आपसे मुखातिब हूँ और मैं आज आपको शिक्षण के कुछ नए आयाम पर बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरी और सारी तमाम वीडियो के जैसे ही इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ऐसी आशा है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ वो विषय मैं बता चुका हूँ। आगे मैं मिला था टिकुलिया, जेपी बाल विकास मंदिर टिकुलिया में एक हमारे शिक्षक हुआ करते थे, योगेंद्र प्रसाद मेहता। योगेंद्र प्रसाद मेहता जी दुबला पतला शरीर, लंबा कद, बड़ी बड़ी नाकें, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे। और उस समय वो एमएससी किए हुए थे, हम लोग को पढ़ाते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो मेरी स्मृति में आज भी कैद है। लाजवाब तरीका था। वो पूरे की पूरी पाठ स्टोरी में बोलते थे। कोई भी पाठ पढ़ाना हो तो उससे रिलेटेड स्टोरी वो ढूंढते थे और उस स्टोरी को वो हमें बतलाते थे। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने तत्व पढ़ाया या सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाया, एलिमेंट कंपाउंड पढ़ाया, ये सब। तो तत्व जो पढ़ाया उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने शुरू किया था, तो उन्होंने शुरू से शुरुआत किया था कि कैसे भारतीय परंपरा में 5 तत्वों की कल्पना की गई थी। बाद में महर्षि कणाद ने 42 तत्वों की कल्पना की और इस तरह से तत्वों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और आज इतने तत्व हो गए। फिर उनका वर्गीकरण किया गया, तो वर्गीकरण में कैसे कैसे किसने किसने कैसे कैसे किया, वो पूरा इतिहास की तरह, हिस्ट्री की तरह या स्टोरी की तरह वो समझाते थे बोर्ड पर। इसी दरमियान उन्होंने एक दिन हमें आर्किमिडीज के थ्योरी के विषय में पढ़ाया। सभी जानते हैं कि आर्किमिडीज साहब ने उत्प्लावनता का सिद्धांत दिया है। तो ये उत्प्लावनता क्या है, ये अगर एक बच्चे को समझाना हो तो आपका अपना तरीका हो सकता है, मेरा अपना तरीका हो सकता है, या किसी का, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं याद करना चाहता हूं कि सर ने कैसे सिखाया था। योगेंद्र प्रसाद मेहता जी, उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में यूनान में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपने राजमुकुट के लिए कुछ सोना दिया, एक गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को, कि तुम मेरा राजमुकुट बना दो। गोल्ड स्मिथ ने राजमुकुट बना दिया और राजमुकुट बन जाने के बाद जब राजमुकुट बादशाह के पास आया तो वो बहुत ही प्यारा बना था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन किसी ने कह दिया कि महाराज ये मुकुट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ मिक्सिंग है, कुछ मिलाया गया है। तो बादशाह ने ये सोचा कि इसमें कितना मिलाया गया है, क्या मिलाया गया है, ये कैसे पता हो। तो इसको पता करने के लिए उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवाई कि जो कोई भी इस बात का पता करेगा कि कितना सोना में मिक्सअप किया गया है, मैं उसे इनाम दूंगा। अब पूरे राज्य में हलचल मच गई और उसी राज्य में एक महान दार्शनिक उस समय के आर्किमिडीज साहब रहते थे। जैसा कि अक्सर होता है, आर्किमिडीज साहब नदी में स्नान कर रहे थे। वो जब जमीन पर से कूदे नदी में
तो उन्हें एक फोर्स यानी ताकत का अनुभव हुआ। वो दोबारा कूदे, तिबारा कूदे और हर बार उन्हें यही पता लगा। तब उन्होंने इस थियरी का पता लगाया कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो या तो वो डूबती है, या वो तैरती है, या उतराती है। और इसी पर आधारित उन्होंने अपना थियरी दिया। तो इस तरह से हम लोगों के दिमाग में ये आ गया कि उत्प्लावनता ऐसी पानी का एक ऐसा गुण है जिसके कारण पानी अपने में डूबने वाले किसी वस्तु पर एक प्रकार का बल लगाता है, जिससे उत्प्लावनता कहते हैं। बाद में मैंने और आगे पढ़ा। अभी मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा कि एक शिक्षक हो गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि अनुसंरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत लोगों ने दिया, बाद में इसे बोर-ब्यूरी साहब ने दिया कि कैसे एक तत्व में इलेक्ट्रॉन बटे रहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्ष में बटे रहेंगे, इसकी योजना बोर और ब्यूरी साहब दे चुके थे। लेकिन उनके ही शिष्य ने एक क्वेश्चन किया कि सर, आप जो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करेगा, घूमेगा। सो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, एंड न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि सारा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव चार्ज के चारों इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो निश्चित है देयर मस्ट बी सम एट्रैक्टिव फोर्स, निश्चित ही कुछ न कुछ आकर्षणी शक्ति काम करेगी, और ये आकर्षणी शक्ति इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। और अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो करके नाभि में समा जाएगी, और इस तरह से तत्व का जो नाभि है, जो परमाणु संरचना है, वो नष्ट हो जाएगा। और जब परमाणु ही नहीं बचेगा तो तत्व कहाँ से बचेगा? लेकिन ऐसा तो है नहीं। संसार में आज भी संसार है, संसार में लोग हैं, संसार में पदार्थ है, और पदार्थ में एटम है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो उस महान शिक्षक ने अपने शिष्य से कहा कि तुम जो कह रहे हो वो एकदम सही है, लेकिन अब तुम्हें ये बताना है, तुम ये पता करो कि इसमें क्या सुधार हो सकता है। और फिर छात्र ने सुधार किया और एक नई थियरी दी जो आज भी एस्टैब्लिश है। तो एक शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने विद्यार्थी द्वारा पूछे गए एक छोटे से सवाल का भी उचित उत्तर देना जानता हो। बच्चों को कभी भी उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, मैं BL हाई स्कूल मुरलीगंज में पढ़ता था, क्लास 9th में। मेरे एक बहुत विद्वान शिक्षक हैं, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ। उन्होंने मुझे नाट्य कला सिखाई है, और वो मेरे फिजिक्स के टीचर थे, केमिस्ट्री के भी टीचर थे। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से लताड़ा था। हालांकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप या हम शिक्षक बने तो छात्रों को उनका सवाल करने दें। उनके सवाल बहुत ही वाजिब होते हैं। अगर आप जानते हैं उस सवाल का उत्तर तो आप दें, अगर नहीं जानते हैं तो बच्चों को प्रेरित करें कि वो उस सवाल का उत्तर पता करें, ताकि उनके ज्ञान की प्रक्रिया आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।